The practice of expunging remark is a standard parliamentary procedure, but the selective expunction by the presiding officer has become a flashpoint between the opposition and center. एक्सपंग एक्सपंगिंग का जो प्रैक्टिस है वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड है, बट कुछ सेलेक्टिव एक्सपेंशन जो होते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, ये ओपोजिशन और सेंटर के बीच कई बार फ्लैश पॉइंट बन जाते हैं। इट मीन्स अगर टारगेटेड एक्सपेंशन किए जाते हैं, एक्सपेंशन का मीनिंग है कि अगर कोई भी ओपोजिशन पार्टी का लीडर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है या उसकी पार्टी के अगेंस्ट बोलता है, तो पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उसे टेलीकास्ट उसका ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अभी जो सेशन हुआ था उसमें ये काफ़ी एक डिबेट का इशू बना। When are remarks expunged from parliamentary records? पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से रिमार्क को कब एक्सपंड किया जाता है? Parliament maintain a record of everything that is spoken and take place during proceedings. Article 105 of the Constitution confer certain privileges and freedom of speech in Parliament on MPs. पार्लियामेंट के अंदर MPs का जो भी स्पोकिंग वर्ड है या जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 एमपीज को पावर देता है कि एमपीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर, बट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स ऑफ हाउस ऑन द ऑर्डर्स ऑफ प्रिसीडिंग ऑफिसर दैट इज द चेयरमैन इन द अपर हाउस एंड स्पीकर इन द लोअर हाउस, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस which are deemed defamatory, indecent, unparliamentary or undignified are deleted or expunged from record. कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ हाउस के अंदर कुछ प्रोविजन किए गए हैं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा के अंदर स्पीकर और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन, अगर उन्हें लगता है कि कोई वर्ड या कोई सेंटेंस डिफेमेटरी, इंडिकेंट या अनपार्लियामेंट्री या अनडिग्निफाइड है तो उसको वो अपनी चॉइस से डिलीट कर सकता है, रिकॉर्ड से एक्सपंग कर सकता है। ये रूल्स ऑफ हाउस के अंदर मेंशन किया गया है। फॉर दिस पर्पज द लोकसभा सेक्रेटरी मेंटेन अ कंप्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। लोकसभा सेक्रेटरीट के अंदर इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये कुछ ऐसे वर्ड या एक्सप्रेशन को मेंटेन करता है, रिकॉर्ड करके रखता है जो अनपार्लियामेंट्री होंगे। इट मीन्स पार्लियामेंट के अंदर किन वर्ड्स को बैन किया गया है, किन वर्ड्स को वहाँ पर नहीं बोला जा सकता है, कौन से वर्ड डिफेमेटरी हैं, कौन से वर्ड इंडिकेंट हैं, कौन से वर्ड अनडिग्निफाइड हैं, उन वर्ड्स का जो लिस्ट है वो लोकसभा सेक्रेटरीट के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। व्हाट हैपन्स इफ द रिमार्क इज अगेंस्ट एन एमपी एंड अगेंस्ट अ मिनिस्टर? लोकसभा या राज्यसभा के अंदर अगर कोई रिमार्क एमपी के अगेंस्ट किया जाता है तो क्या होगा, और कोई रिमार्क अगर मिनिस्टर के अगेंस्ट किया जाता है तो क्या होगा? इफ एन एमपी मेक एन एलिगेशन अगेंस्ट अदर एमपी और एन आउटसाइडर, रूल 353 ऑफ द लोकसभा outlines the procedural framework to be followed. The only requirement is advance notice before making of any allegation. The rule will apply only if the allegations are defamatory or incriminatory. अगर कोई एमपी दूसरे एमपी के अगेंस्ट या किसी आउटसाइडर पर्सन के अगेंस्ट कोई एलिगेशन लगाता है, लोकसभा का 353 रूल वहाँ पर अप्लाई होगा। इसमें प्रोविज़न ये है कि उसे एडवांस नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एलिगेशन लगाने से पहले उसको नोटिस रिलीज करना होगा। और ये रूल तभी अप्लाई किया जाएगा जब एलिगेशन डिफेमेटरी हो या इनक्रिमिनेटरी हो। अगर डिफेमेटरी या फिर इनक्रिमिनेटरी एलिगेशन नहीं है तो ये रूल लोकसभा का 353 रूल अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स प्रायर नोटिस का यहाँ पर एक प्रोविज़न है जो कि किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट एलिगेशन के टाइम नहीं होता है, वहाँ पर प्रायर नोटिफिकेशन या प्रायर परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। द रूल डज नॉट अप्लाई टू एन एलिगेशन अगेंस्ट अ मिनिस्टर इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई एलिगेशन मूव किया जाता है किसी एमपी के द्वारा तो उसके लिए रूल 353 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस रूल के अंदर प्रायर नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रायर नोटिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी
मिनिस्टर के अगेंस्ट एलिगेशन चार्ज लगाने हैं तो उसके लिए नॉर्मली एलिगेशन चार्ज लगाए जा सकते हैं। सिंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ द हाउस हैव द राइट टू क्वेश्चन मिनिस्टर्स एंड मेक इम्प्यूटेशंस अगेंस्ट दियर कंडक्ट एज मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट मीन्स जितने भी मिनिस्टर होते हैं ये पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होते हैं और सभी एमपीज को ये राइट है कि वो मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट इम्प्यूटेशन कर सकते हैं। ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी टू इंश्योर गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। और ये मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो अ, अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सभी एमपीज के सामने रखें। What do presiding officers expung remark? What do the rules say? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो रिमार्क को एक्सपंग करते हैं क्या उनके लिए कुछ पावर मिला हुआ है, तो उसके लिए क्या रूल्स बने हुए हैं? द चेयरमैन एंड स्पीकर आर वेस्टेड विद द पावर टू ऑर्डर द एक्सपंक्शन ऑफ रिमार्क अंडर रूल 261 एंड रूल 380 एंड 381 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली। लोकसभा के स्पीकर को और राज्यसभा के चेयरमैन को रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत पावर मिला हुआ है कि वो रिमार्क को एक्सपंड कर सकते हैं। राज्यसभा के अंदर 261 रूल के अंदर चेयरमैन को एक पावर मिली हुई है और लोकसभा के अंदर 280 एंड 281 के अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर का पार्ट है अलग अलग हाउस का। तो इन रूल के अकॉर्डिंग इन्हें पावर मिली हुई है कि वो किसी भी रिमार्क को एक्सपंड कर सकते हैं।